नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बाय बी मैथ्स में एक बार फिर। अब तक हमने आपको प्रॉफिट लॉस की पार्ट 4 तक कंप्लीट करा दिए थे। आज हम पार्ट 5 कराने जा रहे हैं और पार्ट 5 में आपके कुछ नया टॉपिक है इसमें, और इस टॉपिक का नाम है बेईमान व्यापारी। क्या है नाम? बेईमान दुकानदार या बेईमान व्यापारी। तो इस टॉपिक के क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में मैं आपको कराने जा रहा हूं। दोस्तों देखिए, समझने की कोशिश करना। क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 29। एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन की जगह 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। दोस्तों क्या निकालना है? वास्तविक प्रॉफिट परसेंट निकालना है। देखिए दोस्तों, 1 किलो में कितना होता है आपको पता है? 1 किलो में होता है 1000 ग्राम होता है। क्या होता है? 1000 ग्राम। ओके, यानी कि उसको 1000 ग्राम बेचना था और बेच कितना दिया उसने? 900 ग्राम वजन का उसने उपयोग कर दिया। तो दोस्तों उसे कितने ग्राम का फायदा मिला है? उसे 100 ग्राम का। कितने का मिला है? 100 ग्राम का। किस पर मिला है? 900 पर मल्टीप्लाई 100। 20 कट गया, 100/9 यानी क्या हो गया? 11/1/9% आपका क्या हो गया? लाभ बेईमान दुकानदार को हो जाएगा। दोस्तों देखिए, अब इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 की तरह है क्वेश्चन नंबर 30। जिनको 29 समझने नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की वजह 960 ग्राम वजन का उपयोग करता है। यानी कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है दोस्तों? 1000। ओके, कितना होता है? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम का उपयोग करता है वो एक पहले, और 1000 ग्राम के स्थान पर कितने कर रहा है? 960 का ग्राम का उपयोग कर रहा है। तब उसका वास्तविक लाभ परसेंट बताना है दोस्तों। तो पहले वो 1000 ग्राम का कर रहा था, अब 960 ग्राम बेच रहा है 1000 के स्थान पे। तो कितनी बेईमानी कर ली उसने? 40 ग्राम की। किस पर की है? 960 ग्राम पर मल्टीप्लाई 100। ये 0 कट गया। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 25/6%, या फिर 6 चौक 24, 4 सही 1/6% का क्या हो गया? उसे लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया। उम्मीद दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर दोस्तों इसमें बोला जाए एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वह 1 किलोग्राम की वजह 960 दिया है, कितना भी दे दिया जाए, मान लो यार 700 ग्राम दे दिया गया। कितना दे दिया गया? 700 ग्राम दे दिया। तो कितनी त्रुटि की है उसने? कितनी बेईमानी की है? 300 ग्राम की। यानी 1000 था, यानी और कितना बेच रहा है वो? 700 बेच रहा है। तो कितनी बेईमानी कर दी इसने? 300 ग्राम की। किस पर कर रहा है? 700 पर मल्टीप्लाई 100। ये कट गया तो कितना आ गया? 300/7%। जो भी मिक्स फ्रैक्शन में होगा देख लेना। ओके, इसके स्थान पर हमारा कोई भी वैल्यू चेंज हो जाए दोस्तों, मेथड आपका यही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब हम इससे आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 है। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बड़ा है। क्या लेवल बड़ा है देखते हैं। एक बेईमान मिठाई वाला अपनी मिठाइयों को 10% लाभ पर बेचता है। क्या बेचता है? 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम का उपयोग करता है। तब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अगर दोस्तों इतना होता तो हम आसानी से निकाल सकते थे। ये 200 रुपये का घाटा किया है, 200/800 गुणा 100 निकाल सकते थे। लेकिन इसमें बोला गया है एक बेईमान मिठाई वाला अपनी मिठाइयों को 10% लाभ पर बेचता है। कितने में बेचता है? 10% लाभ पर। दोस्तों इसका करने का तरीका क्या है, थोड़ा समझिए। 10% लाभ पर बेचता है, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि उसने 1 किलोग्राम मिठाई कितने में खरीदी है। तो दोस्तों हमने मान लिया 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की कीमत दोस्तों हमने क्या मान ली है? मान लिया है, माना है, लेट कर लिया हमने इसको। 1000 ग्राम की कीमत है 1000 रुपये। कितना मान लिया हमने? 1000 रुपये मान लिया। 1000 ग्राम की कीमत है 1000 रुपये। तो 1 ग्राम की कीमत कितनी होगी? 1 रुपये।
अब इसमें बोला है लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम का उपयोग करता है। कितने कर रहा है ये? जब बेच रहा है तो कितना बेच रहा है? केवल 800 ग्राम। कितना बेच रहा है ये? 800 ग्राम ये बेच रहा है। अब बोला गया है एक बेईमान मिठाई वाला अपनी मिठाइयों को 10% लाभ पर बेचता है। तो यानी कि 1000 में खरीद रहा था और 10% लाभ यानी कि कितना हो जाएगा? ये कट गया 100 रुपये और बढ़ गया क्या नहीं इस पर? तो 100 और बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों ये? यानी कि 10% बढ़ गया, यानी 10% लाभ पर बेचता है तो कितना हो गया ये? 1100 हो गया। कितना हो गया? 1100। ये आपका 1100 हो गया, यानी कि 10% लाभ पर बेचता है, यानी 1000 में खरीदता था और 1100 में बेच रहा है। लेकिन कितनी मिठाई बेच रहा है वो? 800 ग्राम। जब 1 ग्राम की कीमत है 1000 रुपये तो 800 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी? यानी 800 ग्राम उसने कितने में खरीदा होगा? उसने 800 रुपये में। कितने में खरीदा होगा? 800 रुपये में। ओके, क्योंकि बोला गया है 1 ग्राम की कीमत जब 1000 रुपये 1 रुपये है तो 800 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी? 800 रुपये। यानी कि उसने मिठाई खरीदी थी 800 रुपये की और बेच कितना रहा है वो? 1100 रुपये की। तो कितना लाभ हो रहा है यहाँ से यहाँ तक उसको? बेईमान जो दुकानदार है वो कितने का घाटा कर रहा है? वो 200 ग्राम का घाटा कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक उसको लाभ कितने का हो गया? 800 रुपये में सामान खरीदता है, 1100 में बेचता है, 300 रुपये का लाभ हो गया। कितने का हो गया? 300 रुपये का लाभ हो गया। किस पर हुआ? 800 पर। मल्टीप्लाई 100% निकालने के लिए डबल जीरो कट गया। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 दिया 75/2, यानी हो गया आपका 2 तिया 6, 1 बचा 2 7 14, 37 सही 1/2% का क्या हो गया दोस्तों? प्रॉफिट, यानी क्या हो गया? लाभ हो गया। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मैं इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और कराने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 31 समझने नहीं आया है वो क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। एक दुकानदार चावलों को 20% लाभ पर बेचता है और 25% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका कुल लाभ परसेंट ज्ञात करना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। एक दुकानदार चावलों को 20% लाभ पर बेचता है, पता नहीं है अभी कितने में खरीदा है कितने में बेचा है। वही तरीका हमने मान लिया 1000 ग्राम चावल कितने में खरीदा उसने? 1000 रुपये में खरीदा। ओके, समझना। और 25% कम वजन का उपयोग करता है। जब इसका 25% कम वजन का उपयोग करता है तो इसका 25% तो 25% कम वजन का उपयोग करता है। कितना हो जाएगा ये? 750 ग्राम। यानी कि कितना बेच रहा है बेईमानी से? वह 750 ग्राम बेचता है। बोला है उसने 1000 ग्राम बेचने का, लेकिन बेईमानी कितने कर रहा है? 25% की बेईमानी कर रहा है, तो 750 ग्राम बेच रहा है। और 20% लाभ पर बेचता है, यानी कितने बेचता है? 20% प्रॉफिट, तो 20% लाभ यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 1200। कितना हो जाएगा? निकाल लीजिएगा, डायरेक्ट देख लीजिए। 20% यानी 20/100, ये कट गया 200 आ जाएगा, 200 और बढ़ गया कितना हो गया? 1200। यानी कि अब बात हो रही है तो उसका कुल लाभ परसेंट ज्ञात करना है। यानी कि बोला गया है 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपये हमने मान ली है, लेट कर लिया हमने, मान लिया है। और बोला गया है वह जब बेचता है तो 25% कम तौल का उपयोग करता है, यानी 25% कम का करता है तो 750 हो गया। और क्या बोला? 20% लाभ पर बेचता है, और 20% यानी 1000 का खरीदा था, 20% लाभ हो गया 200 का, यानी कि कितना हो गया? 1200 रुपये में बेचता है। तो 1200 में बेचता है, यानी कि 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपये है, तो 750 ग्राम की कीमत कितनी होगी? 750 रुपये। ओके, ये क्या हो गया? सीपी। तो 750 रुपये में उसने जब खरीदा और 1200 रुपये में उसने बेचा, तो उसको क्या हो रहा है? यहां से यहां तक प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहां से यहां तक? 450। कितने का हो रहा है? 450 का। कितने का हो रहा है? 450 का। 450 का प्रॉफिट हुआ है किस पर? 750 पर। परसेंट निकाले 100 का मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गया, 25 × 75, 25 चौक 100, 45, 25 चौक 100, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 17, 18, 180/3% या कर सकते 3 × 18, यानी 60% लाभ पर उसने सामान को बेचा है। उम्मीद दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम इससे आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 33।
कोई दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक तौल से 30% कम वजन का उपयोग करता है, जो भी वास्तविक तौल है उससे 30% कम वजन का उपयोग करता है, तब उसका वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, वही तरीका हमने मान लिया 1000 ग्राम कितने में खरीदता है, वह 1000 रुपये में खरीदता है। कितने में खरीद रहा है, 1000 रुपये में। अब बोला गया है वास्तविक तौल से 30% कम वजन का उपयोग करता है जब बेचता है। खरीदा उसने 1000 ग्राम 1000 रुपये में खरीदा है, जब वह बेचता है तो 30% कम वजन का उपयोग करता है, तो कितना बेचता है, 700 ग्राम। बेचना तो उसे 1000 ग्राम था, बेच कितना रहा है वह, 700 ग्राम। ये बेईमानी की उसने 30% की, लेकिन वह बोल के यार उसने 1000 रुपये में खरीदा है और वो बोल रहा है 10% लाभ पर बेचता है, तो 10% लाभ पर यानी कि कितना हो गया ये 1100। कितना हो गया दोस्तों ये 1100। 700 उसको बेचना था 1000 ग्राम 1100 रुपए में बेईमानी करके, यानी प्रॉफिट कमा के, लेकिन वहां बेच क्या रहा है, 700 ग्राम बेच रहा है कितने में, 1100 रुपए में। तो दोस्तों यहां से यहां तक उसने क्या किया है, 700 ग्राम कितने बेच रहा है, 1100 में बेच रहा है। दोस्तों हमें पता है 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपए है, 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए होगी, तो 700 ग्राम की कीमत कितनी होगी, 700 ग्राम कितने में खरीदा होगा उसने, 700 रुपए में। कितने में खरीदा होगा, यानी कि खरीदना क्या हो गया, क्रय मूल्य उसने 700 में खरीदा होगा, 700 ग्राम 1100 रुपए में बेच रहा है, तो दोस्तों कितने का लाभ हुआ उसे, यहां से यहां तक 400 रुपए का। कितने का लाभ हुआ उसे, 400 रुपए का लाभ हुआ है। किस पर हुआ, इसको 700 पर, मल्टीप्लाई 100, ये कट गया आपका 400/7, तो कितना कट जाएगा, 7 5 35, कितना बचा, 5 बचा, 7 7 49, 57/1/7% का उसको प्रॉफिट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि यानी 44% लॉस, अभी हमने प्रॉफिट पर कर रहे थे हम, अब लॉस पर कर रहे हैं, 44% हानि पर बेचता है और वह 30% यानी 30% कम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ या हानि परसेंट हमें बताना है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमें बताना है। करने का तरीका बिल्कुल वही है जो पहले क्वेश्चनों में किया है, वही तरीका। 1000 ग्राम की कीमत कितनी है, 1000 रुपये हमने मान ली, क्या कर लिया हमने, मान लिया ये। ओके, ये माना हमने, यानी कि हमने मान लिया 1000 ग्राम की कीमत कितनी है, 1000 रुपये है। अब क्या बोला गया, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचता है और वह 30% कम वजन का उपयोग करता है, यानी कितने वजन का उपयोग करता है, 30% कम का, तो 30% कम करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 700। कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, नहीं 30% निकाल देना इसका, कितना हो जाएगा 700। अब बोला गया है यानी कि वो बेच कितने में रहा था, 1000 ग्राम बेचना था और 700 ग्राम वह बेच रहा है। ओके, जब 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपए है तो 700 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी दोस्तों, 700 रुपये हो जाएगी या नहीं। ये आपका क्या है, सीपी, यानी 700 ग्राम कितने में खरीदा उसने, 700 रुपये में। अब बोला गया है अपनी वस्तुओं को 44% लॉस यानी 44% हानि पर बेचता है, तो 1000 का 44% कितना हो जाएगा दोस्तों, 640। कितना हो जाएगा, 640। 44% हानि पर बेच रहा है तो 44% हानि देखते हैं, 44% कितना होगा दिखा देता हूं आपको, 44/100, 202 कट गया, कितना हो गया दोस्तों, ये 440 हो गया। 1000 में से घटा दें इसको, 0, 10 में 4 गया 6, 9 में 4 गया, 9 में 4 कितना हो 5, यहाँ कितना आएगा 560 आएगा दोस्तों, थोड़ा ये गलत लिख दिया मैंने, ये कितना आएगा, ये 560 आएगा। यानी कि 1000 का 44% कितना हो गया हमारा 440, तो 1000 में 440 माइनस कर दी, कितना बचा 560। यानी कि बेचना उसे कितना था, 700 रुपये में बेचना था, यानी कि सॉरी उसको 700 रुपये में बेचना था, बेचा कितना उसने 560 का, तो कितने का लॉस हुआ यहाँ से यहाँ तक उसको, कितने की हानि हो रही है, 0 का 0, 10 में 6 गया 4, 6 में 5 गया 1, यानी 140 रुपये की उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है। कितने पर हो रही है, 700 रुपये पर
मल्टीप्लाई 100, 0 0 कट गया, 14 5 जा 70, 5 2 जा 10, 0 का 0, 20% की हानि आपका आंसर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका 35, एक कपड़ा व्यापारी किसी निश्चित कपड़े को 9% यानी 9% हानि पर बेचता है, लेकिन वह 1 मीटर के स्थान पर 91 सेंटीमीटर ही कपड़ा देता है। पूरे सौदे में से लाभ या हानि परसेंट हमें बताना है। दोस्तों, क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं। अब मैं बता दूं आपको, पहले 1 मीटर में होता कितना है दोस्तों, 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ओके, अब बोला गया है एक कपड़ा व्यापारी किसी निश्चित कपड़े को, यानी कि निश्चित कपड़े को 9% हानि पर बेचता है। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं, मान लिया वह 100 सेंटीमीटर खरीदता कितने में है, 100 रुपए में खरीदता है। कितने में खरीद रहा है, 100 सेंटीमीटर 100 रुपए में खरीदता है, तो 1 सेंटीमीटर खरीदेगा 1 रुपीज में। ओके, 1 रुपए में। बोला गया है दोस्तों, एक कपड़ा व्यापारी किसी निश्चित कपड़े को 9% हानि पर बेचता है, लेकिन वह 1 मीटर के स्थान पर, 1 मीटर के स्थान पर यानी कि 1 मीटर के स्थान पर 91 सेंटीमीटर ही कपड़ा देता है। यानी कितना देता है, ये देना कितना था, 100 सेंटीमीटर, दिया कितना उसने, 91 सेंटीमीटर। ओके, कपड़ा देता है। पूरे सौदे में से लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है। एक व्यापारी किसी निश्चित कपड़े को 9% हानि पर बेचता है, 100 सेंटीमीटर उसने 100 रुपए में खरीदा, तो 91 सेंटीमीटर कितने में खरीदेगा, वह 91 रुपीज में। कितने में खरीदेगा, सीपी कितना हो गया, 91। ओके, क्या बोला गया है, 9% हानि पर बेचता है। 100 में खरीदा था, जब 100 में उसने खरीदा है, 9% हानि पर बेच रहा है, तो कितना हो गया, 91। यानी कि वह 91 सेंटीमीटर कपड़ा 91 रुपीज में बेच रहा है। और 91 सेंटीमीटर कितने का है, 91 का। तो 91 रुपए में जब खरीदा और 91 में जब बेचा, तो उसे क्या हुआ, लाभ हुआ क्या, हानि, दिख रहा है। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य भी आपका 91 है, और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी भी आपका क्या है, 91। तो दोस्तों उसे क्या हो रहा है, कितने का लाभ या हानि हो रही है, कुछ नहीं, यानी कि 0। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, ना लाभ हो रहा ना हानि। ओके, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, थोड़ा टाइप चेंज हो गया है क्वेश्चन का। एक दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। उसका लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट बताना है। ओके, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है, समझना मेरी बात को। 33 मीटर कपड़े को बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो दोस्तों पता है लाभ बराबर क्या होता है आपका, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट इक्वल क्या होता है आपका, एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब बोला गया है, समझना मेरी बात को जरा, एक दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचकर, यानी सेलिंग प्राइस यानी कि कितना बेच रहा है, ये 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, एसपी 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, यानी कि प्रॉफिट कमाता है। जब 33 मीटर बेच रहा है, तो 33 ही मीटर उसने क्या किया होगा, खरीदा होगा, यानी कि सीपी भी होगा। 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, यानी प्रॉफिट क्या है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 11 मीटर के एसपी के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया हुआ है। नहीं समझ में आया, एक बार समझ लीजिए, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, प्रॉफिट इक्वल एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बोला गया है एक दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचकर, यानी कि 33 मीटर बेच रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 33 मीटर बेच रहा है, तो 33 मीटर खरीदा भी होगा उसने, क्या किया होगा, 33 मीटर उसने खरीदा भी होगा, तो 33 मीटर सीपी हो गया। बेचकर उसे 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसके इक्वल क्या होता है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, 11 मीटर के कपड़े बेचने के बराबर लाभ होता है विक्रय मूल्य के बराबर, तो 11 एसपी लिख दिया। तो उसका लाभ परसेंट बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये एसपी माइनस का 33 सीपी बराबर 11 एसपी प्लस का 33 रहा है, माइनस का 33 एसपी।
-33 CP इक्वल कितना हो गया दोस्तों, -22 SP, माइनस माइनस कट गया, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, CP अपॉन SP को नीचे ले गए, इक्वल कितना हो गया 2/3 को नीचे ले गए, यानी CP आ गया आपका 2 और SP कितना आ गया 3, यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 2 आ गया और विक्रय मूल्य कितना आ गया 3 आ गया। उसका लाभ परसेंट देखते हैं, जब 2 में हमने कोई सामान खरीदा है, 3 में बेचा है, तो उसको क्या हो रहा है, 1 का लाभ हुआ क्या नहीं, 1 का लाभ हुआ, किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, मल्टीप्लाई 100, 2 5 जा 10, यानी 50% का उसे क्या हो गया दोस्तों, प्रॉफिट। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरा समझाना आपको समझ में आ रहा है, तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।